के नियति दे। ये सबसे बड़ा है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो प्रेम की गंगा, इस परिवार को बढ़ाते हुए चलना है आपको। राधे राधे। कामबन चैनल पर यह कथा लाइव भी आ रही है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल से जैसे ही कथा शुरू होगी और जहां भी हमारी कथा होया करेगी उस कथा की सीधी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि ये फोन एक ऐसी चीज है, इसको जैसा यूज करो वैसा ही तुमको मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस प्रकार आप देखोगे ना, जैसा चित्र होगा वैसी सृष्टि, वैसा ही चरित्र होगा। पहले आपने देखा होगा ना, हर घर में एक फोटो लगी मिलती थी जिसमें होता था जैसी करनी। देखा किस किसने देखा वो चित्र? हाँ, बस एक ही जने ने। पहले आज की तरह पोस्टर नहीं मिलते थे, सीनरी नहीं मिलती थी। पहले हर घर में वो फोटो लगा रहता था और उसमें लिखा होता था जैसी करनी वैसी भरनी। कोई चोरी करेगा तो उसको क्या सजा मिलेगी, कोई गलत काम करेगा उसको क्या सजा मिलेगी, वो हर चीज लगी रहती थी। आजकल तो कहते हैं देवी देवताओं की फोटो मिले ना मिले, किसी देवी की फोटो मिले ना मिले, श्री देवी की फोटो मिलेगी घर में। किसी देवता की फोटो मिले ना मिले, प्रभु देवा की फोटो मिलेगी। जैसा चित्र वैसा चरित्र। आज तुम घर बैठे सीरियलों को देख रहे हो, उसमें हम क्या देख रहे हैं? आजकल के बच्चे उसमें दिखाते हैं फटे टूटे कपड़े पहनना। महाराज बाजार से नया कपड़े लेके आएंगे, जीन्स टॉप ये, और वहां से घर पे आके फिर ब्लेड से उसको काट लेते हैं, फिर उसको पहन के मार्केट में निकलते हैं। उसको क्या कहते हैं? शौक। क्या कहते हैं उसको? फैशन। अरे महाराज जी तुम क्या जानो, ये तो फैशन है। अरे उन कपड़ा ने पहन के भैया गांव में चलो जाओ, जो कहेंगे लाला मम्मी पापा ने कपड़ा ना दे पाए। और वैसे भी फटा टूटा कपड़ा पहनना अशगुन माना जाता है, अपशगुन होता है वो। आज हम उनको अपना आइडियल मान रहे हैं। अभी कोई हीरो गंजा होने लग जाए तो यहाँ के बच्चे गंजे हो जाएंगे। वो लंबी दाढ़ी बाबा जी की तरह बढ़ा लेंगे तो आजकल के बच्चे लंबी दाढ़ी बढ़ाने लग गए। आइडियल किसको बना रहे हो अपना? जो हमारे सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले तुमको हटा रहा है। क्या सिखा रहे हैं वो हमको सीरियलों में? घर बैठकर क्या सीख रहे हो? मैया बेटा भाई बहन सब एक जगह बैठ करके दारू पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, वो तुम सीरियलों में देखते हो। बहू सास से लड़ती है, एक बहन भाई के लिए षड्यंत्र कर रही है। कहां से सीखा ये? पहले कहते थे भाई कहे ये भुजा है मेरी, बहन कहे वीर मेरा। पहले भाई को भुजा कहता था। 4 भाई होते थे, कहते थे बेटा 8 लाठी एक साथ ऊपर उठेंगी। और आज इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, और चंद पैसों के लिए सगे भाई को जहर पिला देते हैं लोग। आज वो समय किसके लिए? उन टीवी सीरियलों को देख देख करके आज ये पाप बोया जा रहा है। हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अरे घर में रामायण भी तो आती है, उसको देखो ना। लेकिन वो चीज कहां अच्छी लगेंगी? बच्चों को देखो, जिस घर में बच्चा रोने लग जाए ना तो मम्मी पापा भी डोरेमोन और इस प्रकार का आप उनको बच्चों को दिखा रहे हो ना, बच्चा वही सीख रहा है। ये ध्यान कर लेना। आज तो तुम बड़ा खुश होते हो, बच्चे को मोबाइल में गेम लगा के दे दिया, बच्चे को मोबाइल में तुमने कार्टून लगा के दे दिए। जब बड़ा हो जाता है तो बाद में पंडित जी हमारा छोरा मोबाइल ना छोड़ रहे हो। पंडित जी क्या करेगा उसमें? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी। जो सिखा रहा है बेटा आगे। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले कहा जाता था कि बच्चा माँ का दूध सबसे बड़ा पौष्टिक आहार। पहले बच्चा श्रवण कुमार क्यों होते थे? आजकल के बच्चे क्यों नहीं? बताओ। पहले बच्चाएं इतने आज्ञाकारी क्यों होते थे? पहले ये होता था महाराज हमारे प्रकाश जी का बेटा और यहाँ घूम रहा है और इन्होंने जाके कह दिया नहीं चल पहुंच घर, तो पहले गांव का कोई व्यक्ति भी डांट देता था, डर लगता था कि हमारे घर जाके शिकायत ना कर दे। आज सगे मम्मी पापा भी डांट दे देते ना तो बेटा कहता है पुलिस को फोन कर दूंगा 100 नंबर पे। सगे माँ बाप को धमकी देता है बच्चा।
पहले टीचर हाथ पांव तोड़ देते थे गलत पढ़ाई कर दी तो, आजकल टीचर यदि डांट भी देता है तो मम्मी पापा पहले पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे को क्यों डांटा। एक बात ध्यान करना मेरी मैयाओ, जब पेड़ थोड़ा टेढ़ा होने लगता है ना, उसमें डंडी लगानी पड़ती है सहारे के लिए। जब बच्चा तुम्हारा टेढ़ा चलेगा तो डांट उसमें लगाने के लिए जरूरत भी है। कभी इतना भी वैसे तो तुम गुरुजी ने डांट दिया, हमारी संस्कृत भाषा में तो महाराज अध्यापक को, टीचर को गुरु कहते हैं। गुरु कौन? जन्म के दाता माता पिता है, गुरु कर्म के दाता है, और गुरु मिलाते हैं ईश्वर से, वो ही भाग्य विधाता। गुरु हमको जीवन सिखाता है, और जब गुरु डांट देता है तो बच्चे ने आके घर पे कह दिया मम्मी मुझको गुरुजी ने डांटा, टीचर ने मार लगाई, तो अगले ही दिन या तो फोन कर देंगे या वहां पहुंच जाएंगे, मेरे बच्चे को क्यों डांट दिया। तो ध्यान कर लेना मेरे बच्चे, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। वैसे ही भैया तुमसे ज्यादा तो प्रजापति समाज में ही कथा हो रही है ना, तुमसे ज्यादा कौन जानेगा कुंभ का मतलब। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ यानी घड़ा है। जब कुम्हार, अब तुम जब घड़ा बनाते हो वो चाक पे क्या बोलते हो उसको, जब घुमाते हो चकलेटी बोलते हो ना, अब उसमें जब मिट्टी रखी जाती है उसको घड़ा का स्वरूप दिया जाता है, कुंभ बनाते हो। तो कुम्हार क्या करता है, गुरु कुम्हार शिष्य, गुरु कुम्हार का काम कर रहा है। गुरु तुम्हारा क्या बनेगा, कुम्हार। कुम्हार कैसा, गुरु कैसा, कुम्हार जैसा। अब यहाँ पर भैया सोशल मीडिया पे कथा चल रही है, कहीं प्रजापति समाज मेरे पीछे लग जाए गुरुजी ने कुम्हार कह दिया, क्योंकि आजकल तो पीछे लग जाते हैं। हमारी रामायण तक को जला दिया, ऐसे दुष्ट आत्मा भी है इस संसार में, केवल एक पीछे। अरे अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है, और मैं तो कह रहा हूं गुरु कुमार, मैं तो खुद भी कुमार बन रहा हूं। कुम्हार का क्या काम है, शिष्य कुंभ, वन कुंभ बनाया, घड़ा बनाया, और उसके बाद शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। अब उसमें जब वो कुंभ बना रहा है तो कुम्हार उसमें से जगह जगह से खोट निकाल रहा है। खोट जानते हो, हाँ, यानी उसके दुष्कर्म, कमी, कमियां। खोट का मतलब है कमियां। अब इसमें कमी कहाँ है, गड़गड़ काढ़े खोट। अब उसमें से खोट निकाला, अंदर हाथ पसारे दे, एक अंदर हाथ दे दिया, और एक लकड़ी का हथौड़ा सा होता है, अंदर हाथ पसारे दे ऊपर मारे चोट। गुरु का भी वही काम है, तुम्हारे जीवन को संभालना। आज हम यहाँ बैठ करके जो कथा सुना रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ और व्यासपीठ से कहता हूँ इस बात को, 7 दिन यदि आत्मा से परमात्मा का मिलन ना करा दिया तो मेरा कथा करना बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन आपको अपनी आत्मा को मेरे गोविंद के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, ये मेरी सबसे पहली शर्त होगी। आज तो पहला दिवस था, कथा में लेट भी हुए, लेकिन कल से कथा ठीक 2 बजे हो जाएगी प्रारंभ। 2 बजे यहाँ पर आपको आ जाना है, क्योंकि हम जब समय से आओगे तो समय से आपको छोड़ेंगे भी, समय से जाओगे तो